आशा करता हूँ ठीक होंगे। और ये ब्लॉग आज दोपहर के 12 बज गए हैं और आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरी माँ की कमी पूरी कर रही है मेरी मौसी छोटी मम्मी। तो आज मेरे पापा चाचा मौसी सब आ रहे हैं मेरे पास रहने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं सुबह 5 बजे, छत पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आज मैं ऊपर से कूलर उतारवा के नीचे लगा दिया है मैंने। और ये थोड़ी ऊंचाई कम थी तो मैंने गाड़ी का टायर रखा था। और आज ये वाला रूम, बाहर वाला रूम मैंने उनके लिए सेट किया है, ये देखिए। और ये मैंने हन्नी के पापा से चटाई लेके आए थे तो ये मैंने बिछा दिया और सारा सेट कर दिया है। वो इन यहाँ ठहरेंगे क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये मेरे कूलर चला दूँगी उनके लिए। और यहाँ पे ठंड है थोड़ा, कमरा ये वाला ठंडा, अंदर गैस चलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और मेरी छोटी मम्मी यानी मौसी चाचा पापा सब तीनों आ चुके हैं और हम गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं। और मम्मी की बातें चली हुई यहाँ पे कि मम्मी ऐसे करती थी, मम्मी ऐसे करती थी। आज दिल अंदर से बहुत रो रहा है, आंखों में पानी भी आ रहा है पर कुछ कर नहीं सकते। और मैं मौसी के सामने मैं रोना नहीं चाहती क्योंकि वो इतनी दूर से सिर्फ मेरे पास रहने के लिए आई हूँ और मेरी मम्मी की कमी पूरी करने के लिए आई है। तो मैं उन्हें ये नहीं दिखाना चाहती क्या भी मैं आई हूँ ये फिर भी उदास है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं रोई। और मैं आते ही मैंने ठंडा वंडा सब दे दिया था। और ये मेरे चाचा की हालत देखी कि मतलब इतने कमज़ोर हो रखे हैं, इन्हें सहारा ही लेके उठाना पड़ता है। और इधर मैं ले आई हूँ चाय क्योंकि मैंने आते ठंडा दे दिया था, बिस्किट वगैरह भुजिया वगैरह। तो अब चाय मैंने अब बनाई है। और मेरी मौसी को मेरी पसंद का पता है। तो हमारे हांसी में पेड़े बहुत मशहूर हैं, तो बहुत ही दूर दूर से लोग वहाँ पेड़े लेने आते हैं, बहुत मशहूर माने जाते हैं हमारे हांसी के पेड़े। तो मेरी मौसी स्पेशल मेरे लिए वो लेके आई है डिब्बा एक पेड़ों का। तो वो मैंने चाय के साथ सबको दे दिया है। और सब नाश्ते में मैंने ये दे दिया क्योंकि मैं बिस्किट वगैरह भुजिया वगैरह तो मैंने पहले ही खिला दी थी। तो मैंने अब चाय के साथ सोचा चलो चाय के साथ हम मैं पेड़ा ही निकाल लेती हूँ। डिब्बा खोल लिया मैंने और इनको चाय नाश्ता करा दिया। और हम सब बातें कर रहे हैं, इधर हंस अपनी नानी से मस्ती काट रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा हंसा रहा है बार बार। मैं आपको पता ये बस ऐसा ही है और ठीक भी है, घर में एक ऐसा जन हो तो जो हंसाता रहे तो हमें दुख तकलीफ़ का इतना एहसास ना हो। हमें हमारे घर की रौनक यही है। और वो चले गए हैं अब शीतल की तरफ क्योंकि आपको पता है मेरी बड़ी बहन की लड़की जो गली में हमारी गली में ही रहती है क्योंकि मैंने उसकी शादी यहीं कर रखी है। तो वो उनके पास गए हैं अपनी दोती के पास मिलने के लिए। मैं उनकी लड़की हूँ और वो उनकी दोती है मेरी बड़ी बहन की लड़की। तो वो प्रेग्नेंट है तो वो इधर नहीं आएगी तो यही चले गए मिलने। और वो ऐसा करते हैं जब भी कोई मेहमान आता है तो आते का खाना सिर्फ वो ही कह देगी मैं खाना मैं खिलाऊंगी। तो शाम का खाना उनके घर पे ही है। तो मैं चलो मैं आप जाके आओ तो मैं जब तक संगवा लेती हूँ, झाड़ू वगैरह सब सेट कर लेती हूँ रूम को। और क्योंकि मुझे अब खाना जल्दी बनाना है, मैं सोचती हूँ जब मौसी आई गई है मौसी का मन लगा रहेगा तो मैं मंदिर दिखाने के लिए मौसी को लेके जाऊँगी। तो उससे पहले मैं खाना बना के जाऊँगी क्योंकि वहाँ से आते आते रात हो जाएगी। तो फिर आने के बाद मुझसे बिल्कुल काम नहीं इतना होता। तो मैं रसोई में आ गई हूँ और अभी मैंने सिर्फ गवार की फली और आलू की सब्ज़ी काटी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं तड़का लगा देती हूँ। बर्तन वगैरह मैंने झाड़ू वगैरह सब कर दी है। और अब बज गए हैं शाम के करीब 5:30 का टाइम हो गया है। मैं सोचती हूँ सब्ज़ी बना कर आटा लगा के चली जाती हूँ, रोटी तो मैं आके भी सेक लूँगी क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है जब मैं बाज़ार जाती हूँ तो मेरे से घर पे आने के बाद बिल्कुल काम नहीं होता, चाहे मैं सब्ज़ी ही लेने जाऊँ। और आज हमारे घर में सब्ज़ी भी ख़त्म हो रखी है। लास्ट सब्ज़ी थी जो गवार की फली आलू रखे थे और तेल और रिफाइन और चीनी भी ख़त्म हो रखी है। तो मैं वो उधर से वो भी आते हुए लेके आऊँगी। और मेरा मुँह देखो कैसे चल रहा है क्योंकि मैं साथ ही साथ खा रही हूँ अपना दूसरा पेड़ा। पहले मैं एक बार खा चुकी और अब मैंने लिया है एक पेड़ा और क्योंकि मुझे ये बहुत ही पसंद है। और जब मौसी इतनी दूर से लेके आई है तो फिर परहेज मैंने नहीं किए। और सब्ज़ी सिंपल तरीके से मैं तड़का लगाती हूँ। मैंने पहले डाला प्याज को भूनने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर मैंने डाली पिसी हुई लाल मिर्ची, उसे हल्का सा फ्राई करके फिर मैंने डाला पिसा हुआ टमाटर और उसके साथ सारे मसाले। तो मैं सूखी सब्ज़ी सब वैसे ही बनाती हूँ। और तो मुझे जल्दी जल्दी हो रखी क्योंकि मैं पूजा भी करके जाऊँगी। और इधर ये देखिए मेरा हर्ष बहुत समझदार है। वो नाना की मेरे जो चाचा हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और कहते हैं नाना जी चलो मैं आपकी मालिश करूँगा। तो अपने बाबा जी के साथ भी ऐसे ही करता और ये बहुत ज़्यादा हाथ टाइट लगाता है। और मैं बार बार आवाज़ लगा रही बेटा आराम से करना आराम से करना। तो वो चले गए थे शीतल की तरफ और मेरे चाचा ने मैंने यहीं रख। तो शाम के बज गए हैं 6:30 हो गए हैं और आज मैं जा रही हूँ रेडी होके। मैं अपनी मौसी को मतलब मम्मी को छोटी मम्मी को मोदी मंदिर घुमाने जा रही हूँ। यहाँ का जो हमारा मशहूर मोदी मंदिर है, यहाँ पे मोदी नगर के नाम से जाना जाता है। मैं पहले भी वीडियो में डाल चुकी
और आज आई है मम्मी तो मैं सोचती हूँ उन्हें घुमा लाऊँ। और मैं सुदेश, रिंकी, वंदना हम सब जा रहे हैं। मेरा फेस पता नहीं गर्मियों की वजह से क्या, वो जो गर्म दवाइयाँ खा रही हूँ उससे हो रहा है, हल्की हल्की फुंसियाँ सी निकलने लगी फेस पे। और गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरा सूट पहनने का बिल्कुल मन नहीं है। बाल मैंने बस ऐसे जूड़ा लपेट लिया, बस कुछ नहीं करने का मन। सूट मुझे मजबूरी में पहनना पड़ा है। और चलिए तो मैं चलती हूँ मोदी मंदिर में, दिखाती हूँ आपको। अंधेरा हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत मैं दिखा पाई तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर आपको। और गले में मैंने डाली कुछ भी, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पापा के और चाचा के पसीने छूट रहे हैं और बहुत ही पछता रहे, क्योंकि यहाँ लाइट की और मच्छर की बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखो हमारी लड़की की भी लेना, बंदर को देंगे, इसे को लेते हम। ये बंदर बैठे गाड़ी का तो रुको, कोई ना तो है तो सही। हमारा प्लान बदल गया, गाड़ी है हमारे पास तो छोड़ के आएंगे, आज जाएंगे ऑटो से। गाने चला रही है, चल तो मेरा बिल्कुल ही अजीब हो गया, पता नहीं वो मोटी होगी क्या। चलो हाय करो सारे, जय करो जय करो। हाय नहीं जय करो। ये देखो भीड़ कितनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और जब पिछली बार आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी। जैसे पब्लिक खाली तो पड़ा, भीड़ कहने लग रही है। आगे दिखाऊंगे आपको, बहुत ज़्यादा भीड़ है उधर, बहुत ज़्यादा भीड़ आगे। चलिए और मैं दिखाती हूँ आपको पूरा मंदिर का एरिया। मैं पहले भी वीडियो में डाल चुकी हूँ। और ये बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ आज मंगलवार है तो ये रात के 9 बजे तक खुला रहेगा। और बहुत भीड़ भी, आगे आगे जैसे हम जाते जाएंगे तो भीड़ बढ़ती जाएगी। और शाम का वक्त है और मौसम भी अचानक से बदल गया है, आंधी तूफान का मौसम हो गया। और मैं आ तो गई और मुझे टेंशन हो रही है, क्या जाल पता नहीं वो ढकेंगे नहीं ढकेंगे, तो मुझे टेंशन भी हो रही थी। सारी मिट्टी घर के अंदर फिर से घुस जाएगी, क्योंकि मैं बार बार सफाई कर रही हूँ। और मैं अपनी मौसी को पूरा मंदिर दिखा रही हूँ। मौसी ने तो प्रसाद लिया है, मैं तो खाली ऐसे मत्था टेकने आई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बार आ चुकी यहाँ पे, तो आती रहती हूँ। और ये देखिए, और मंदिर के अंदर चले गए और कैमरा अंदर नहीं जाने देंगे। तो मैंने वंदना से कहा, वंदना बाहर से ही वीडियो शूट कर ले, थोड़ा बहुत दिखाई देता हो तो श्री विष्णु भगवान के दर्शन सबको करा दे। तो मैं उससे दिखा प्रसाद चढ़ा के आ गए अंदर से। और आंधी तूफान का मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत हवा, तेज हवा चल रही है। और ये देखिए कैसे हैं, जोर से आंधी आ गई। और ये देखिए, ये है भोले बाबा का मंदिर। और ये हमारी रिंकी खड़ी है, तो मैं बाहर से दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही शाम के हेलो हाय बोलो बेटा, ये मेरी दोती। मैं इसकी नानी। हेलो अर्चना का, या तो वैसे बनाओगी। और मैं आपको चारों तरफ का एरिया देखो, बादल देखो कैसे भयानक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा भी चली और आंधी भी चली, मिट्टी भी उड़ रही है आँखों में। और मैं आपका सारा एरिया दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा गजब का लग रहा है। शाम के वक्त अलग ही शांति मंदिर में होती है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है ताकि हम यहाँ बैठ सकें। लोग जल्दी जल्दी घर जा रहे हैं, क्योंकि तूफान का मौसम गया। और हम घर आ चुके हैं। आके मैंने बर्तन वगैरह किया, खाना बनाया, रोटी सेकी थी मैंने, और सब अपना काम फ्री होगी मैं। और अब आते वक्त मैं राशन भी लेके आई थी और सब्जियां वगैरह भी लेके आई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इनको भी सेट करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा आराम हो जाएगा। क्योंकि काम जब पड़ा रहता है तो मुझे बेचैनी से लगे थे, फिर मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा था। तो मैं इसीलिए मैं अपना सारा काम अभी सेट करके सोऊंगी। और हम लेके आए हैं मच्छर मारने वाला हिट, काला हिट। और मैं अपने चाचा के लिए लेके आई हूँ रियल जूस का डिब्बा। और तेल और रिफाइंड ही ज़्यादा ख़त्म हो रखा था, तो मैं सोचा चलो ये लेके चलती हूँ। तो पहले वाले जो डिब्बे थे वो खाली हो चुके हैं। मैंने खाली डिब्बे इसलिए रखे हुए थे, कभी अचार वगैरह डालना हो तो फिर उसमें यूज़ हो जाते हैं डिब्बे ये। तो मैंने सोचा अब फिर मैंने सोचा चलिए तो आ ही गए हैं तो खाली को फिर क्या काम है, तो इसलिए मैंने उनको उतार दिया। और नए वाले डिब्बे जो उनको मैंने रख दिया ऊपर। और इनको मैं हल्का हल्का तेल और रिफाइंड बचा हुआ है तो मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी, काम आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे ये तो फेंक नहीं है, पहले तो मैं 1-2 दिन देखूँगी, क्या पता अचार डालना हो तो डिब्बे खाली हैं तो अचार डाल लूँगी, नहीं तो फिर इतने वो खाली हो ही जाएंगे। और चीनी का डिब्बा भी खाली नहीं होता, तो चीनी मैंने ऐसे बॉक्स में रख दी। और